नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। धीरज साहू की राज्यसभा सीट झटक ले जाएगी जेएमएम, दावेदार पर भड़का कांग्रेस का यह दिग्गज नेता। राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की अग्नि परीक्षा होगी। इसकी वजह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की परस्पर दावेदारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस की स्वाभाविक दावेदारी बनती है, लेकिन झामुमो की भी नजर इस सीट पर है। झामुमो ने तो इसके लिए दावेदार भी ठोक दी है। कहा जा रहा है कि गांडेय विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो के विधायक सरफराज अहमद को मौका मिलेगा। पार्टी उनके त्याग की कीमत अदा करेगी। उल्लेखनीय है कि सरफराज अहमद ने अपनी सीट विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए झारखंड में चुनावी शंखनाद करने आ रहे पीएम मोदी, हेमंत, ममता की पार्टी में मचेगी खलबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम टल चुका है। इस बार राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम को तय मानकर इसमें जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद में सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है। प्रधानमंत्री इन 3 लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से वहां मुलाकात भी करेंगे, उन्हें चुनावी सफलता के लिए सुझाव देंगे और जनता से संवाद करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड में इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में लग जाएगी। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाएगी चंपई सोरेन सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसवां में स्थित टाउन हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने खरसवां में कहा कि जल्द ही नदी का पानी किसानों के खेत तक पाइपलाइन के जरिए से पहुंचाया जाएगा, ताकि किसान 12 महीना खेती कर सके। साल 2027 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी गांव की 15,000 किलोमीटर तक पक्की सड़क बनाई जा रही है, ताकि ग्रामीणों को अच्छी सड़क मिल सके। वहीं खरसवां विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि 8.5 एकड़ जमीन के मामले में ईडी की मदद से हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया है। खरसवां गोंडपुर मैदान में 20 से 26 एकड़ जमीन किसकी है, जहां हेलीपैड बनाया गया है। खरसवां रंगामाटी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास 3 तल्ला मकान के सामने 11 एकड़ जमीन किसकी है? क्या इन जमीनों की ईडी जांच? हेमंत सोरेन कभी जेल नहीं जाते, चंपई के बयान से सियासी घमासान तय, भाजपा को लेकर कह दी बड़ी बात। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जांच एजेंसी के मानसा पर भी सवाल उठाया है। चंपई सोरेन ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का वे सम्मान करते हैं, भेदभाव नहीं करें, नहीं तो जनता सवाल उठाएगी। चंपई सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन अगर विपक्ष की बात मान लेते तो कोई जांच एजेंसी दूर दूर तक नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन यदि भाजपा से हाथ मिला लेते तो वह अभी जेल में नहीं जाते। हेमंत बाबू को फंसाने का काम किया गया है। झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की जमीन को वापस दिलाने का काम केंद्रीय एजेंसी करे। यह बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन या ईडी किसकी होगी जीत, आज साफ हो जाएगी तस्वीर। झारखंड हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। इसके पहले ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस सत्र में धन विधेयक पास होना है, उनका सत्र में मौजूद रहना जरूरी है। ईडी कोर्ट से भी इसकी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वहां याचिका खारिज कर दी गई। सत्र शुरू हो गया है, इसलिए याचिका पर तत्काल सीयूजे का दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का तीसरा दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को होगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह में 1539 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा 67 छात्रों को गोल्ड मेडलिस्ट, 3 छात्रों को चांसलर मेडल और 35 को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी।
छात्रों के लिए ड्रेस कोड सफेद कुर्ता पजामा और छात्राओं के लिए साड़ी रखा गया है। इस बात की जानकारी CUJ के कुलपति प्रोफेसर छत्ती भूषण दास ने दी। कुलपति प्रोफेसर छत्ती भूषण दास ने बताया कि दीक्षांत समारोह की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में 1 घंटा तक रुकेगी। इस दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, भारत की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति CM चंपई सोरेन ने अबुआ आवास के 24,000 से अधिक लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। हेमंत सोरेन को लेकर कही ये बड़ी बात। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में साहिबगंज, गोड्डा एवं पाकुड़ के 24,532 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने DBT के माध्यम से पहली किस्त की राशि के रूप में 73,59,60,000 रुपये का स्थानांतरण किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 दशक तक राज्य का विकास नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को नई दिशा देने का काम शुरू किया था। वे झारखंड का नवनिर्माण इस तरह करेंगे जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बेहतर समाज और मजबूत राज्य बनाने की दिशा में सरकार के कदम बढ़ चुके हैं। सरकार की योजनाओं और नीतियों का समाज में सकारात्मक असर दिख रहा है। हम अपने वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का बैद्यनाथ राम बोले। साजिश के तहत हेमंत सोरेन को भेजा गया जेल। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में लातेहार जिला झामुमो इकाई का 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लातेहार जिला झामुमो अध्यक्ष लाल मोती नाथ सहदेव ने की। मौके पर लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम भी मौजूद रहे। बैद्यनाथ राम ने कहा कि एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। केंद्र सरकार स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। झारखंड में चुनी हुई एक लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास किया गया। आगामी चुनाव में झारखंड की जनता इसका माकूल